विधायक जी, जो बीजेपी के कैंडिडेट है योगेंद्र राणा, उनका दावा ये है कि 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो बीजेपी के पक्ष में आएगा। असम से योगेंद्र राणा जीतेंगे और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी जीतेगी। उसके बारे में आपका क्या? बीजेपी कभी दूसरी बार नहीं जीती। राणा जी को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। इलेक्शन कौन जीतेगा आप भी जानते हो, जनता भी जानती है। योगेंद्र राणा के नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई कोई शोर तो मचा नहीं, मैंने सुने ही नहीं। मैं तो आपसे ही सुन रहा हूँ। खट्टर संध में आए और संध की जनता को पता ही नहीं। मैं भी वहाँ का वोटर हूँ यार। इतना काम खराब हो गया कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मैं माफ कर देता हूँ उनको, वरना मोदी जी मुंह छुपाते फिर रहे हैं कभी किसी देश में। विधायक शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ में है और अलीपुर वीरान गांव में पहुंचे हैं। प्रचार जोरों पे है, नामांकन हो गया है। तो विधायक जी राम राम। विधायक जी राम राम। राम राम। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तमाम कैंडिडेट मैदान में आ गए हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ समीकरण कांग्रेस के लिए बन रही है? देखो, कांग्रेस के समीकरण मेरे को अच्छे ही लगते हैं। आपको ज़्यादा पता है, हम तो कैंडिडेट हैं। अभी 5 तारीख तक हम दिन रात लड़ेंगे, जब जनता वोट डाल देगी और 8 तारीख को पता लगेगा भाई क्या समीकरण। तब तक तो हम कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन जो है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। विधायक जी, जो बीजेपी के कैंडिडेट है योगेंद्र राणा, उनका दावा ये है कि 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो बीजेपी के पक्ष में आएगा। असम से योगेंद्र राणा जीतेंगे और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी जीतेगी। उसके बारे में आपका क्या? बीजेपी कभी दूसरी बार नहीं जीती। राणा जी को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। बढ़िया आदमी है। दूसरी बार भी बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया था जनता ने। 40 सीटें आई थी, जीती कहाँ थी? वो तो लूट गठबंधन के सहारे से सरकार चल रही थी। रिजल्ट जिस दिन आएगा मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इलेक्शन लड़ने वाला ये तो कहेगा कि नहीं मैं हार जाऊंगा। जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो वो भी यही कहेंगे। तो राणा जी ने कह दिया, क्या दिक्कत है? इलेक्शन कौन जीतेगा आप भी जानते हो, जनता भी जानती है। रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? जैसे अभी सुरजीत राणा जी बात कर रहे थे, एक छोटे छोटे ग्रुप है गांव में बनाए जाएंगे, डोर टू डोर प्रचार करे जाएंगे। वोट रणनीति है कि एक एक वोटर तक पहुंचा जाए। हमने साथियों को यही अपील की है कि 36 बरादरी के एक एक वोट तक पहुंचना है। जब हम सब तक पहुंच गए तो इलेक्शन जीत गए। योगेंद्र राणा के नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई कोई शोर तो मचा नहीं, मैंने सुने ही नहीं। मैं तो आपसे ही सुन रहा हूँ। खट्टर संध में आए और संध की जनता को पता ही नहीं। मैं भी वहाँ का वोटर हूँ यार। इतना काम खराब हो गया कि काम खराब हो गया मतलब? खट्टर का मैं कह रहा हूँ। अब खट्टर के आने पे चर्चा ही ना हो तो खराब ही है। तो आपने क्या लगा, जैसे नायब सैनी का जो चेहरा दे दिया है भी हरियाणा में? कल का बयान नहीं सुना भाई? पहले मैं चूड़ी कसूंगा और फिर चीखें निकलेंगी। ये अहंकार देखो आप। ये इसी को फासिज्म कहते हैं। इसी फासिज्म की थ्योरी पे आरएसएस और बीजेपी चलती है और हमारे देश में ये कबूल नहीं है। तो क्या शमशेर सिंह गोगी के प्रचार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई देंगे? क्यों नहीं देंगे? प्रोग्राम बनेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आएंगे, बहन कुमारी शैलजा भी आएगी और भी बड़े बड़े नेता आएंगे। और मैंने कहा है भी राहुल गांधी जी का या प्रियंका जी का एक प्रोग्राम असंध में दिया जाए। और असंध के साथ, क्योंकि कई जिलों की मिलके मीटिंग होती है और असंध से 4 जिले बराबर की दूरी पे हैं, तो संध में बुलाओ सबको, ठीक है ना? तो संध की भी नाम होगा, इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। हमारा काम ही है संध का नाम चमकाना। कुरुक्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके आने से ना हरियाणा का जो रुझान है वही पलट जाएगा, एक तरफा माहौल बीजेपी का हो जाएगा। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मैं माफ कर देता हूँ उनको, वरना मोदी जी मुंह छुपाते फिर रहे हैं कभी किसी देश में कभी देश में। यहाँ आएंगे और कुरुक्षेत्र की धरती है, यहाँ धर्म की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है ना? अधर्मियों का यहाँ कोई काम नहीं। बोले बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इस टाइम शमशेर सिंह गोगी विधायक हमारे साथ में जुड़े थे और अलीपुर वीरान गांव में मौजूद थे और उनका जो कार्यक्रम था, जो तमाम समर्थकों ने संबोधन करने के बाद हमने जो उनके विचार लिए, उनका के कुछ कहना है तो आपने सुन भी लिया है। तो आप सबका के कुछ मानना है वो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए।